अस्सलाम वालेकुम। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़र्रुख और हम ओ लेवल इस्लामियात का पूरी एक सीरीज़ कवर कर रहे थे और उसी सिलसिले का ये एक लेसन है जिसमें हम कुरानिक पैसेजेस में से चौथा पैसेज कवर करेंगे। और अगर आप इसको सीक्वेंस में सुनेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आती चली जाएंगी कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं और पीछे की सारी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपकी ग्रिप में रहेंगी। तो पीछे से हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। ये चौथा पैसेज है। आपको याद होगा कि 15 पैसेजेस में से ये फोर्थ है और शुरू के 5 पैसेजेस अल्लाह इन हिमसेल्फ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने बारे में क्या समझाया है हमें। तो उनमें से चौथा पैसेज जो है वो ये है। शुरू करते हैं क्योंकि पीछे काफ़ी डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं दूसरी वीडियोज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त आयात हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आयात हैं। इनसे बड़ा हौसला मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अलीयुल अज़ीम, यानी टू हिम बिलोंग्स, लहू उसी के लिए है, मा फिस समावाति जो कुछ भी है समावात में, व मा फिल अर्ज़ और जो कुछ भी है ज़मीन में, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है, लहू उसी के लिए है। ठीक है। टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट इज़ इन द हेवंस एंड ऑन द अर्थ। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही हैं बड़े ही ज़बरदस्त, बहुत आला। ही इज़ द मोस्ट हाई, मोस्ट ग्रेट। तकादु समावातु यतफत्तरन, तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्ना, ऐसा लगता है द हेवंस आर ऑलमोस्ट रेंट असंडर फ्रॉम अबव देम, ऐसा लगता है कि आसमान जो हैं वो फट पड़ेंगे उनके ऊपर से। ठीक है। तो तकादु समावातु यतफत्तरन, यतफत्तरन जो है वो फतरा जो है वो फटने को कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो फट पड़ेंगे उनके ऊपर से। तो वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और जो फरिश्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड द एंजल्स सेलिब्रेट द प्रेजेस ऑफ देयर लॉर्ड, और फरिश्ते जो हैं वो युसब्बिहून बिहम्दि, अल्लाह की हम्द व सना में को बयान कर रहे हैं और उसमें झूम रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह की हम्द के साथ। उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रहे हैं। व यस्तगफिरून, और इस्तिग़फ़ार मांग रहे हैं, किसके लिए, लिमन फिल अर्ज़, उन लोगों के लिए जो ज़मीन में हैं। ठीक है। एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर बीइंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है जी। अला, खबरदार हो जाओ, बिहोल्ड, इन्नल्लाह हुवल गफूर रहीम, वेरीली अल्लाह इज़ ही द ऑफ्ट फॉरगिविंग द मोस्ट मर्सीफुल। खबरदार रहो, याद रखना इस बात को कि ये अल्लाह ही है जो कि गफूर और रहीम है, जो सबसे ज़्यादा माफ़ कर देने वाला, बहुत रहम वाला है। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड समझते हुए इस आयत को कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। इसके जो हम पॉइंटर्स बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं। सो दिस इज़ सूरा नंबर 42, शूरा, आयत नंबर 4 and 5। सूरा 42 आयत 4 and 5। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन की पॉइंटर्स बनाएंगे। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के पॉइंटर्स क्या हैं इसके, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने शुरू किया कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह का है। पिछली आयत में हमने कहा था कि उसमें तौहीद बयान हो रही थी। ठीक है ना, उसमें तौहीद की बात हो रही थी। दिस इज़ पैसेज नंबर 4। तो यहाँ पे जो बात हो रही है अल्लाह के बड़े होने की बात हो रही है। हर चीज़ अल्लाह ही की है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बुलंद है, वही सबसे ज़बरदस्त है। ठीक है। तो पहली आयत जो लहू माफ़िस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसमें क्या एक्सप्लेन हुआ है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह इन ऑल ऑफ हेवन एंड अर्थ। heavens and earth and beyond।
मुझे अच्छा लगता है इसको यूज़ करना, एंड बियॉन्ड मतलब, क्योंकि हेवन एंड अर्थ तो हमारे समझाने के लिए अल्लाह ने बयान कर दिए, और उसके अलावा भी क्या कुछ होगा हमें तो कुछ पता नहीं है ज़ाहिर उसके बारे में। तो एक बात ये पता चली, और ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, हुवल अलीयुल अज़ीम, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेट। ठीक है, अच्छा, तो पहली आयत में तो ये बात हो गई, तो अल्लाह ताला ने पहले अपनी बड़ाई बयान की, और साथ में फिर ये बताया कि मेरे पास जो फरिश्तों की तादाद है, जो मखलूक मेरे पास मौजूद है, वो इतनी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब अल्लाह ताला की इस आयत में जो नेक्स्ट आयत है, जिसको कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अब इसमें, जिसमें हमने कहा ना तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्ना, कि ऐसा लगता है कि आसमान फट पड़ेंगे। वो क्यों फट पड़ेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है कि आसमान फट पड़ेंगे? इसके बारे में मुफस्सिरीन दो तरह की राय रखते हैं। लेकिन जो ओ लेवल्स वाले हैं, इन्होंने अपनी मार्क स्कीम में उनमें से एक राय को प्रेफर किया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब उन्होंने अपनी मार्क स्कीम में उस राय को प्रेफर किया तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आसमान ऐसा लगता है कि आसमान फट पड़ेंगे। उसमें से एक वजह ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला का ज़बरदस्त होना, ऐसा ज़बरदस्त है अल्लाह ताला कि ऐसा लगता है कि उनकी अज़मत की वजह से आसमान भी फट पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी जो जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ऐसा लगता है कि फ़रिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि आसमान उनकी तादाद की वजह से फट पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, और ओ लेवल्स वालों ने फ़र्स्ट वाली को ज़्यादा प्रेफर किया है। उन्होंने अपनी जब भी एक मार्क्स स्कीम में एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो उसमें उसको प्रेफर किया है कि अल्लाह ताला की ग्रेटनेस की वजह से, हिज ग्रेटनेस इज़ सच, अच्छा, आपको पता है ना कि हम जब एक्चुअल तर्जुमा करते हैं कुरान का, तो अल्लाह ताला को जेंडर के साथ एसोसिएट नहीं करते, ही और शी नहीं करते। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप उसमें अल्लाह ताला के साथ जो है वो हिज़ का प्रोनाउन इस्तेमाल कर लें। तो कोई बात नहीं, इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। वी नो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हिज ग्रेटनेस इज़ सच दैट इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट हेवेंस विल आसमान क्या होंगे, बी टॉर्न अपार्ट, आउट ऑफ फियर ऑफ हिज माइट, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये वाला हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने मार्क्स में ही एक्सप्लेनेशन ली हुई है। और द एंजल्स कमांडेड, क्योंकि एंजल्स तो कोई काम करते ही नहीं है ऐसा जो कि अल्लाह के हुक्म के बगैर हो। तो जब हमें पता चला कि एंजल्स जो हैं वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और दुनिया वालों के लिए बख्शिश मांग रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह के हुक्म से ही कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लफ्ज़ कमांडेड यूज़ कर सकते हैं। एंजल्स आर कमांडेड, को हुक्म दिया हुआ है, दिया गया है। एंजल्स आर कमांडेड टू, क्या हुक्म दिया गया उनको, प्रेज अल्लाह एंड आस्क फॉर forgiveness of the dwellers, dwellers कहते हैं रिहायशी रहने वाले, dwellers of earth। ठीक है, and even with such might
and power and all the angels praising him. प्रेजिंग हिम, हालांकि अल्लाह ताला इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं और इतनी बड़ी मखलूक इतनी तादाद में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, फिर भी अल्लाह ताला क्या है? इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह reminds us that one can only find forgiveness, गफूर है ना, forgiveness and peace अंडर हिज शेल्टर। सिर्फ उन्हीं के तहत आकर, उन्हीं की पनाह मांगकर हम जो है वो सुकून और मग़फ़िरत जो है, अपनी गलतियों से रिपेंटेंस जो है वो हासिल कर सकेंगे, अपनी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकेंगे। और कोई जगह नहीं है हमारे लिए जहाँ पे कि हम जाके अपने आप को दुरुस्त कर सकें और रहम और मग़फ़िरत की दुआ मांग सकें। ठीक है जी, तो ये तो हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन के पॉइंटर्स। और इसकी दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हाउ इज़ इट रिलेटेड टू अस, रिलेशन टू अस। सॉरी अरे भाई, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लिया करें, मैं थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ। हमसे क्या ताल्लुक़ है जी इसका? नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह tells us how mighty he is and how everything belongs to him, है ना, belongs to him। एक तो ये बात अल्लाह ताला ने बताई हमें। he doesn't need anyone or anything स्टिल, हालांकि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर there are angels in huge quantities that are constantly praising him। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते उनकी हमदो सना कर रहे हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है। सो दिस इंस्पायर्स अस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंस्पायर्स अस, ये हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा करता है। इंस्पायर्स अस टू डू द सेम, कि हम भी ऐसा ही करें, है ना। इससे हमारे अंदर एक तहरीक पैदा होती है, यार फरिश्ते जब इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी करें, हमें भी अच्छा लगेगा अल्लाह ताला की हमदो सना करने का। ठीक है, दिस आया also guides us to ask forgiveness for any sin that we commit। कोई भी गुनाह जो हम करते हैं, इस आयत से हमें ये एक गाइडेंस मिलती है कि हमें उसकी फ़ौरन से फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए।
as even the angels are doing so for us। ठीक है, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है कि अब हम जो हैं वो अब हमारी फॉरगिवनेस नहीं हो सकेगी। नो सिन however big or small, however big or small, should make us think, क्या हमें इतना सोच पाए that we won't be forgiven if we repent। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना, हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला रहीम तो बहुत है और गफूर भी बहुत है। तो अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो हमें माफ़ी ज़रूर मिल जाएगी, चाहे हम बड़े से बड़े भी कोई गलती कर बैठें। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो एंड लास्टली इसमें से हमें पता चलता है इट इज़ ओनली अल्लाह, it is only Allah who can be completely merciful and forgiving for us। सिर्फ अल्लाह ही, कि अल्लाह ने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया ना, अला इन्नल्लाह हुवल गफूर रहीम, याद रखना इस बात को, खबरदार है ना कि ये सिर्फ मैं ही हूँ जो ये सब कुछ करेगा। तो लास्टली इट इज़ ओनली अल्लाह हु कैन बी कम्प्लीटली मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग। तो सिर्फ अल्लाह ही जो हैं वो इस तरह से कम्प्लीटली हमारे लिए मेहरबान और हमें माफ़ करने वाले हो सकते हैं। सो वी शुड नॉट टर्न टू एनी अदर, टर्न टू फॉल्स गॉड्स। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन मज़ीद हम कर लेंगे। तो यूँ हमारे पॉइंटर्स बन गए जो हमें एक नज़र देख के याद दिला देंगे कि इस आयत में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी थी। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको याद रहेगी। अब हम नेक्स्ट आयत के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।